मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 8 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस संचयन भाग 2 के अंतर्गत जो है यहाँ पर हमने जो हरियर काका मिथिलेश्वर द्वारा रचित उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज दूसरा अध्याय सपनों के से दिन रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करने वाले हैं। अब तक हमने पहला अध्याय जो है हरियर काका मिथिलेश्वर द्वारा रचित उसका विस्तृत अध्ययन किया था। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो सपनों के से दिन के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। इनकी जो स्मृतियां हैं इस अध्याय के अंदर देखने को मिलती हैं। तक जो है हमने देखा कि जब स्कूली जीवन में उन्होंने खेलना और माता या बहन से या पिता से पीटना, उसका विस्तृत यहाँ पर जो है विवरण किया है। गुरुदयाल सिंह इनका यह जीवन के संबंधित जो है उनके जीवन में घटित घटना के बारे में बताया है। और जहाँ तक यहाँ स्कूल का या शिक्षा के बारे में उतना महत्व नहीं था स्कूल को जाना, तो वहाँ के जो पिताजी हो या फॉर्च्यूनर हो या बड़े बड़े ठेकेदार हो, वह सीखने की उतनी इच्छा बच्चों के प्रति नहीं होती थी और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। उसी बीच जो है छुट्टियों में ननिहाल जो अपने नानी के गांव में जाकर जो है तालाब में कूदना और उसके साथ साथ रेत के ठेले पर जो है रेत को शरीर पर लगाकर जो है तालाब में कूदना, ये सब वहाँ पर किया करते थे। उसके बाद छुट्टियों का काम, इसी बीच जो है 200 से कम जो है प्रश्न के उत्तर लिखना, यह स्कूल के जो अध्यापक हैं वो देते थे। वह जो है वह करने की जो वहाँ पर हर दिन वह खेल कूद में निकल जाता और इस दिन इतना करेंगे उस दिन उतना करेंगे, ऐसे कहते कहते जो है वह काम नहीं करते हैं। इसी बीच जो है उनका एक जो मित्र है उमा, जो भयंकर सिर है, सिर से ही वह लड़ाई करता था, उसके बारे में यहाँ पर विवरण मिलता है। उसी बीच जो है उसके बाद इन्होंने अपने जो है स्कूल के अंतर्गत जब प्रार्थना चलती है तो हेडमास्टर जी सामने खड़े रहते हैं, बच्चे कतार में खड़े हो रहते हैं, उनके पीछे जो है सभी अध्यापक खड़े होते हैं। इसी बीच जो है वहाँ पर एक अनुशासित प्रीतम चंद जो पीटी मास्टर है, वह अच्छे से जो बच्चों की लाइन हो या बातें करना हो, कोई भी हिलना डुलना हो तो उनके ऊपर बाघ की तरह वह झपट पड़ते और सभी को शिष्टाचार जो है वह सिखाते थे। तो उनको सभी का जो है विद्यार्थियों का, छात्रों का उनके प्रति भय था, क्योंकि वह मारते थे। थोड़ा भी आप गलती करेंगे तो वह शिष्टाचार में रहना चाहते थे। उसी बीच जो है पीटर जब शाबाशी का मोह, तो देखिए पीटी मास्टर जब स्काउट गार्ड में बच्चे जब अच्छा करते थे तो उनसे शाबाशी मिलती। वह जो है जो अध्यापक चेक करके गुड जो देते थे उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी उनको शाबाशी, जो पीटी मास्टर से शाबाशी लेना, यह उनमें समझ में आता। तो उसी बीच जो है पुरानी किताबों की जो किस तरह ये इस्तेमाल करते थे, जैसे कि देखिए इनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो हेडमास्टर जी जो हैं एक अमीर घर के लड़के को पढ़ाने जाते थे। वह लेखक के जो एक दर्जा आगे था, तो उसके पुराने किताबें जो हैं वह लाकर हेडमास्टर जी जो हैं इसके हाथ थमा देते। इसमें जो है
तभी यह आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटी मास्टर किस तरह जो बच्चों को अनुशासन स्काउट गाइड सिखा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो हुआ था, तो जो किस तरह उनको साई दावत ये सभी जो है उस समय पैसों की कमतरता होती थी, तो उस समय उतने पैसे नहीं होते थे ये सब लेने के लिए। कैसे भी करके जो है हेडमास्टर उनके लिए शर्मा जी जो हैं किताब का जो है जुगाड़ करते थे। तो इसी बीच यहाँ तक जो है जो कहानी हो चुकी थी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह अब आगे क्या होता है देखेंगे। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। तो अगली कक्षा में भर्ती होने के लिए जो चाव है, इच्छा जो है, इनके मन में ऐसे कुछ जो अलग बताते थे दूसरे, वैसा नहीं हुई। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। तो उनसे नए नए किताब हैं तो या नोटबुक है तो उनसे अच्छी सी एक सुगंध आती है। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोवैज्ञानिक की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जम कर बैठ गया था। तो देखिए यहाँ पर अगले कक्षा में जाना, इसका मतलब है अगले जो दूसरे अध्यापकों से मारपीट उनसे सहना, यही उनके लिए दिमाग में था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। तो देखिए कुछ सर हैं जो छोटी श्रेणी में भी पढ़ाते थे, वो जो उच्च श्रेणी में भी पढ़ाते थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे, केवल उच्च श्रेणी में। वैसे अध्यापकों से उनसे डर लगता था। कुछ ऐसे भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला यानी पारंग विद्वान, हर फन विद्या में माहिर, ऐसे हरफन मौला कहते हैं, हो गए हो। जो बच्चों को वैसे वह समझते हैं कि उच्च शिक्षा में आने के बाद उन्होंने सब कुछ है जो छोटी कक्षा में सीखा होगा, ऐसे वो कहते हैं। यदि उनकी आशाओं पर पूरी नहीं हो पाते तो कुछ तो ऐसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर से अलियार के झाड़ उगे थे। उनके गंध भी मन उदास कर दिया करती। तो बीच में जो है जो उच्च शिक्षक जो हैं, उच्च शिक्षा के शिक्षक जो हैं, वह इन सब को हरपन मौला मानते थे, क्योंकि वह छोटी श्रेणी में जो है मौज मज़े किए थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सीख कर आए हैं, आराम से इनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है इनको जो किताबों की गंध हो ये पसंद नहीं थी। वहाँ पर जाते समय जो है अलियार के झाड़ थे, उनसे जो गंध आती उससे भी उनको उदासी जो है वहाँ पर महसूस होती। चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। स्कूल को अच्छा लगने का 2 कारण हैं। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउट को परेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ही ली विहल से मार्च, ठीक है, विसल से, ठीक है, मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते। जो है विसल से जो है उनको सुनाई दे, इसीलिए सतर्क हो जाए, इसीलिए विजल बजाते हैं। फिर राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे
बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की टक टक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। तो देखिए इस तरह जो है दाएं बाएं करते हुए, इनको दो कारण से स्कूल बहुत पसंद आता था। जो पहला है स्काउट गाइड, जो वहाँ पर प्रीतम चंद जो पीटी मास्टर हैं वो टर्न अबाउट ऐसे कराते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। चलिए, दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडायकेनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसीलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज़ हमारे रियासत के गांवों से जबरन यानी बलपूर्वक ज़बरदस्ती, ठीक है, रियासत यानी सल्तनत कहते हैं। तो देखिए अभी उनका जो है भारतीय हो जारे रंगरूट, परंतु तो वहाँ पर जो है हरपन मोला समझते थे। इसके बाद जो है परंतु स्कूल के 1-2 दिनों में जो है वहाँ पर फौजी जवान होने की वो उनको समझ थी। दूसरे युद्ध के बाद जो परंतु हमारे यहाँ पर जो राजा का यहाँ पर बता रहे हैं जबरन, यहाँ पर एक पैराग्राफ छूट गया है तो हम उसे पूरा करेंगे अभी। तो जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरन यानी जो है तो ज़बरदस्ती भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। देखिए तब अंग्रेज़ी का ज़माना था तो यहाँ पर उनका ही जो रियासत था तो उसके वजह से फौज में भर्ती करने के लिए हमारे भारतीय लोगों को लेते थे वो, तो उनके लिए परीक्षाएं रखी जाती। तो यहाँ पर उनके जो शौर्य के जो ये हैं दृश्य वो दिखाते थे, वह लोगों को आकर्षित करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। तो लेखक को जो है फौज की तरफ भर्ती होने के लिए जो ये गाना हो या उनसे जो जबरन हो, वहाँ पर देख सकते हैं, भारती हो जा रे रंगरूट, रंगरूट यानी नया सैनिक, भारती हो जा रे अठे यानी टूटे हुए पुराने कस्तहाल जूते, ठीक है, अठे मिले सही टूटे लितर यानी जो है टूटे हुए पुराने कस्तहाल जूते, ठीक है। यहाँ ये अठे यानी यहाँ मिले 100 टूटे लीतर यानी जूते, अठे यानी अठई यानी यहाँ मिलाइंदे बूट, भारती हो जा रे रंगरूट यानी नया सैनिक हो जा रे तू, अठे पहन सै फटे पुराने, अठई मिलेंगे सूट। तो देखिए यहाँ पर सूट बूट, उस समय जो है बूट हो सूट हो
यह सुनकर ही कुछ नया लगता था। तो भारती हो जा रे रंगरूट यानी नया सैनिक, इस तरह वह बताते थे। तो देखिए, इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते। यह सब कुछ जो गाना है तो सूट बूट के लिए ये सब जो हैं तैयार हो जाते। चलिए आगे देखेंगे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौज जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी हैं। तो जब वह हाई स्कूली में पढ़ते थे तो स्काउट गाउड में उनको भी ऐसा लगता कि हम भी एक प्रकार के फौज हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। यानी वो पीटी टीचर थे, वह कभी हंसते नहीं देखा था, केवल गंभीर रहते थे। उनका ठिगना कद यानी बड़ा वाला, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर यानी अच्छा शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, देखिए सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, ठीक है, यानी कांटों जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके ठकनों में यानी जो है घोड़ों का वह भाग जहाँ ज़्यादा बाल होते हैं वैसे, ठीक है, ठकनों में कई मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि ठकने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। ठीक है, ठकने यानी पाड़े का, ठीक है, घोड़े का, ठीक है, घोड़े का जो तरह हो जाएगा ऐसे कहते थे। तो यहाँ तक जो है हमने अब तक जो है जो सपनों के से दिन में से जो गुरुदयाल सिंह जो किस प्रकार यहाँ पर एक तो पीटी मास्टर से जो स्काउट्स गाइड से कितना अच्छा उनको जो है शिष्टाचार मिलता था, उसी बीच जो है अंग्रेजी के लोग जो हैं गा गा कर जो हो जा रहे रंगरूट, नया वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जा, ऐसे फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित गाना गाते। तो इन्हें भी लगता कि हम भी जो है इसमें भर्ती हो जाए, ऐसे आकर्षित करता। और पीटी मास्टर जो है उनका परिचय बता रहे हैं कि यहाँ पर संक्षिप्त में जो वह गंभीर रहते थे और उनका जो बूट के बारे में और उनकी खाकी वर्दी के बारे में बताया है। चलिए आगे प्रीतम मास्टर किस तरह वे बढ़ते हैं और उनके बारे में और क्या जानकारी वो बताते हैं जो पीटी मास्टर के बारे में, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।